Hello, future doctors and engineers, and welcome to this super quick, super powerful explainer. आज हम kinetic theory of gases को इतनी तेजी से डिकोड करने वाले हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में permanently fit हो जाएंगे. Ready हो? Let's do this. और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़, आपका सपोर्ट ही है जो हमें फायर अप करता है. चलो, अब सीधा टॉपिक में जंप करते हैं. कभी सोचा है आपके घर का जो गैस सिलेंडर है या वो डिओड्रेंट बॉटल, उसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है? ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये कर क्या रहे हैं अंदर? आराम से बैठे हैं या कोई पार्टी वार्टी चल रही है? वेल, इसी मिस्ट्री को आज हम सॉल्व करने वाले हैं. तो ये है अपना आज का गेम प्लान. पहले हम समझेंगे गैस मॉलिक्यूल्स के रूल्स ऑफ द गेम. फिर उस एक मैजिकल इक्वेशन को डिकोड करेंगे जो सब कुछ कंट्रोल करती है. हम ये भी जानेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर आते कहाँ से हैं, एनर्जी के बंटवारे का सीक्रेट लॉ देखेंगे एंड फाइनली आपके एग्जाम्स के लिए एक पावर पैक्ड रिवीजन करेंगे. चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, किनेटिक थ्योरी की नींव यानी द फाउंडेशन. ये बस कुछ सिंपल से रूल्स हैं जिनके बेसिस पर हम गैस के पूरे बिहेवियर को समझ सकते हैं. तो इसकी बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं क्या? सिंपल लैंग्वेज में समझो, इमेजिन करो एक बॉक्स में ढेर सारे टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर उधर नॉन स्टॉप भाग रहे हैं. जब ये टकराते हैं तो इनकी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता. ये एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल, और दो टक्कर के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं. दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल. और इन्हीं सिंपल रूल से बनती है इस चैप्टर की सबसे स्टार इक्वेशन, द आइडियल गैस इक्वेशन. ये वो एक फॉर्मूला है जो एक आइडियल गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपस में कनेक्ट करता है. एंड हियर इट इज, द मैजिकल फॉर्मूला, PV equals mu RT. दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लो. हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए. एंड हियर्स एन एग्जाम टिप. टेम्परेचर हमेशा, एंड आई मीन ऑलवेज, केल्विन में यूज करना है. अगर सेल्सियस में दिया है तो 273 ऐड करना मत भूलना. ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल इसी से शुरू होता है. सो द रियल क्वेश्चन इज, ये प्रेशर जिसे हम फील करते हैं, ये आखिर आता कहाँ से है? How do these tiny little molecules create something so powerful? Let's decode the microscopic origin of pressure and temperature. Imagine a cricket ball. जब वो बैट से टकराकर वापस आती है, बिल्कुल वैसे ही गैस का हर मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार से टकराता है और बाउंस बैक करता है. इसी टक्कर में सारा का सारा खेल है. जब मॉलिक्यूल दीवार से टकरा के वापस आता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, राइट, बाय एन अमाउंट 2mv. और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स. और जब लाखों करोड़ मॉलिक्यूल्स हर सेकंड दीवार से टकराते हैं तो वो एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं. एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज, यू गेस्ड इट, प्रेशर. और इस सिंपल से आइडिया से हम इस पावरफुल फॉर्मूला तक पहुंच जाते हैं. P equals 1/3 nmv². ये फॉर्मूला देखो, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यानी प्रेशर को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनका मास और उनकी स्पीड से डायरेक्टली कनेक्ट करता है. इट्स ब्रिलियंट, इजंट इट? ओके, सो प्रेशर का राज तो खुल गया, बट व्हाट अबाउट टेम्परेचर? हम कहते हैं चाय गर्म है. व्हाट डज दैट इवन मीन ऑन अ मोलेक्युलर लेवल? एंड हियर इट इज, दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी. टेम्परेचर कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. जितना ज्यादा टेम्परेचर, उतनी तेजी से मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं. सिंपल एज दैट. और एक एग्जाम टिप याद रखो, एट द सेम टेम्परेचर हल्की गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन भारी गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन से ज्यादा तेज दौड़ेंगे. अब आते हैं नीट और जेई के एक सुपर सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर. एक मॉलिक्यूल के पास जो टोटल एनर्जी है वो उसके पास कैसे डिवाइड हुई है, कैसे बंटी हुई है, इसी को समझने के लिए है द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी के बंटवारे का कानून. देखो, एक मॉलिक्यूल 3 तरह से एनर्जी स्टोर कर सकता है. या तो वो आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकता है, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन. या वो अपनी जगह पर घूम सकता है, उसको कहते हैं रोटेशन. और अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम है तो वो आपस में वाइब्रेट भी कर सकते हैं. इन्हीं को हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. और लॉ ऑफ बंटवारा ये कहता है कि नेचर भेदभाव नहीं करता. When everything is in equilibrium, the total energy is divided equally among all available degrees of freedom. और हर हिस्से में, हर मोड में कितनी एनर्जी आती है? Exactly half kBT. बस इतना सही है ये लॉ.
ओके, ये टेबल डायरेक्ट पूछा जाता है, सो प्लीज़ नोट कर लो। इस टेबल को अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इंटरनल एनर्जी, सीवी, सीपी और गामा की वैल्यू क्या होगी, सब इसमें है। ये बेसिकली स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चंस सॉल्व करने की मास्टर की है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और इंटरेस्टिंग सवाल, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स इतनी तेजी से ऑलमोस्ट 500 मीटर्स पर सेकंड चलते हैं, तो जब किचन में गैस लीक होती है या कोई परफ्यूम लगाता है तो उसकी स्मेल दूसरे कोने तक आने में टाइम क्यों लगता है? इंस्टेंटेनियसली क्यों नहीं आती? चलो इसका जवाब ढूंढते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल एकदम सीधी लाइन में नहीं चल पाता। वो बेचारा थोड़ी दूर चलता है और बैम, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाता है, फिर डायरेक्शन बदल कर चलता है और फिर टकरा जाता है। ये जो जिगजैग पाथ है ना, इसके कारण डिफ्यूजन स्लो होता है और दो टक्कर के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस वो चलता है उसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ। ओके टीम, अब टाइम है इस पूरे चैप्टर को एक नज़र में रिवाइज करने का। ये वो फॉर्मूलाज हैं जो आपको एग्जाम से एक रात पहले जरूर देखने चाहिए। ये है आपका अल्टीमेट फॉर्मूला रिवीजन शॉट। आइडियल गैस लॉ से लेकर मीन फ्री पाथ तक सब कुछ एक स्लाइड पर। इन फॉर्मूलाज को और इनके एप्लीकेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फॉर श्योर। चलो इस एक्सप्लेनर को एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ एंड करते हैं। हमने अभी सीखा कि हल्की गैस के मॉलिक्यूल्स तेज चलते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, वो इतनी तेजी से भागकर स्पेस में क्यों नहीं निकल जाती? कैन ग्रेविटी रियली स्टॉप इट? सोचिए इसके बारे में। और इसी के साथ हमारा काइनेटिक थ्योरी का सफर यहाँ खत्म होता है। आई रियली होप सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और हमेशा की तरह आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले टॉपिक के डी कोड में।